स्क्वायर, वर्ग ज्ञात करना। वर्ग ज्ञात करने के लिए हमें किसी संख्या को किसी संख्या से गुणा करना होता है। वर्ग ज्ञात करने के लिए हमें किसी संख्या को किसी संख्या से गुणा करना होता है। लेकिन आज हम एक ऐसी ट्रिक के द्वारा करेंगे कि हमें इनको गुणा नहीं करना पड़े, किसी का पहाड़ा नहीं बोलना पड़े और बड़ी ही आसानी से इनको गुणा कर दे। तो उसके लिए हमें करना क्या है, जैसे 24 का हमें स्क्वायर करना है, वर्ग निकालना है, कुछ नहीं है, बस 24। हमें ध्यान रखना है इसमें पहले डिजिट का वर्ग 2 अंकों में, दूसरे डिजिट का भी 2 अंकों में, जैसे 2 का 4 और 4 का 16, एक स्टेप ये हो जाता है। इसके बाद ये देखें, इसकी दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करके और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 2 × 4 × 8, तो 2 × 4 8 8 16। अब हमें करना क्या है, इनको इस सीक्वेंस में लिखना है 16। तो अब इनको गुणा करेंगे तो कितना रहा है 16, तो 16 को यहाँ लिखें एक अंक छोड़ के, ये ध्यान रखना है। 6 7 5, ये 24 का स्क्वायर हो जाता है, ये आपका आंसर। इसी तरह आपको सबके आंसर मिल जाएंगे, जैसे कि 36 का आपको स्क्वायर ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे, 3 का हो जाएगा आपके पास 09 एंड 6 का हो जाएगा आपके पास 36, मतलब 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, एंड आपको करना क्या है, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करके उसका डबल करना है, मतलब 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 एंड 18 को 2 से करेंगे तो 36। तो 36 को आपको एक अंक छोड़ के और प्लस करना है, 36 प्लस कर दो 6 9 और 9 एंड 3 12, ये आपका आंसर। मतलब आपको 36 को 36 से मल्टीप्लाई नहीं किए बिना भी आप इसका स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। इसी ट्रिक से आप किसी का भी कर सकते हैं, जैसे कि एक और हम देख लेते हैं, 87 का स्क्वायर ज्ञात करना, बिल्कुल सिंपल। 8 का हम ज्ञात करेंगे तो 64, 7 का हम ज्ञात करेंगे तो 49, एंड लास्ट स्टेप होती है हमारी दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करके और 2 से मल्टीप्लाई करना। जैसे 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112, एक अंक छोड़ के और इनको लिखना है और प्लस करना है 9 एंड 6 5 एंड 7, ये आपका आंसर। बस इतना ही करना है और आपका सवाल हो गया। इसी ट्रिक से हम किसी भी तरह के सवाल कर सकते हैं और किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, चाहे वो कोई सा भी नंबर हो। तो ये था आपका 2 डिजिट का। 3 डिजिट में आपको इस स्टेप के अलावा दूसरी स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद आप किसी भी अंक का कर सकते हैं। तो एक स्टेप को फॉलो किया था, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 को फॉलो करते हुए हमने स्क्वायर ज्ञात किया था। इसमें हमें सिंपल सा फॉर्मूला लगाना होता है कि जितने भी अंक हमारे पास हैं उनमें करना क्या है कि पहले का वर्ग कर देते हैं हम, जैसे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 एंड 7 को 7 से करेंगे तो 49, ठीक है। इसके बाद क्या करना, दोनों अंकों को हम जैसे 3 और 7 मल्टीप्लाई में लिखेंगे एंड 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 3 को 7 से किया 21 और 2 से किया तो 42। बस ये ध्यान रखना है, एक अंक छोड़ना है और फिर 42 आपको लिखना है और इसे प्लस कर दें 9 6 एंड 13। बस यही आपका आंसर है। मतलब आपको बिना गुणा किए और बड़ी आसानी से आप इसका वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। ये थी एक ट्रिक। अब हमें इसे छोड़कर स्टेप नंबर 2 में दूसरी ट्रिक को फॉलो करना है, वो थोड़ा सा समझना है उसको। उसके बाद आप किसी भी संख्या का कर सकते हैं, जैसे कि 87 का हमें वर्क करना है। तो 87 का वर्क करने का एक फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ आपके लिए कि 8 का तो हो जाएगा 64 एंड 7 को हो जाएगा 49। इसके बाद 8 को 7 से मल्टीप्लाई करना है आपको, तो कितना हो जाएगा 56 एंड 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 112। एक अंक छोड़ के 112 आप यहाँ लिखोगे, चाहे तो इसे लिख सकते हैं आप 8 × 7 × 2, 56 एंड 112। एक अंक छोड़ के लिख दिया 9 6 एंड 5 एंड 7, ठीक है। इसके बाद यही आपका आंसर है। बट एक दूसरी ट्रिक हम फॉलो करेंगे इसी की, जिससे हम 3 डिजिट तक के ज्ञात कर सकते हैं। हमें ये देखना है 87 किसी संख्या के पास में है। जैसे हम बात करें ये किसके पास में है, 90 के बिल्कुल समथिंग। हमें देखेंगे 90 से कितना कम है, ये 90 से 3 कम है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले 3 का
स्क्वायर हम ज्ञात करेंगे 09 हम लिख देंगे। 9 होता है 2 डिजिट में लिखना है, आगे 0 लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसके बाद हमें करना क्या है, 3 को इसी में कम कर देंगे। हम किस में कम करेंगे, 87 में। कितना हो जाएगा 84। एंड हमें ध्यान रखना है किसी के अप्रोक्स जाके हमने देखा था 90 के समथिंग देखा था इसको। तो हमें करना क्या है कि उसी के 0 को हटा के और अंक से हम गुणा कर देंगे। 90 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 6, 9 4 जा 36 एंड 6 3, तो 9 8 जा 72 एंड 3 75, ये आपका आ जाता है। अब करना है क्या आपको, कुछ नहीं है, इस डिजिट को यहाँ ट्रांसफर करना है। हम पहले सिंगल था, हमने डबल किया 0 आया, हो सकता है कोई दूसरा होगा तो उसे ट्रांसफर करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 एंड 0 एंड 6, वापस 6 5 एंड 7, ये आपका आंसर। दोनों केसेज में आपका आंसर सेम है, बट ये ट्रिक आपको फॉलो करनी है। आपको देखना है ये 0 वाली डिजिट के कौन सी 0 वाली डिजिट के पास में है। इसे सोल्व करने का किसी भी क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। 0 वाली डिजिट देखें, कौन सी 0 वाली डिजिट के पास में 90 में हमने क्या किया, ये देखना है 87 कब आएगा, जब हम 3 कम करेंगे। 3 कम किया, इट मीन्स जिस अंक को आप कम कर रहे हैं उसे हमें उसका वर्ग ज्ञात करेंगे। तो 9 तो 09 हमने लिख दिया, एंड 87 तो 87 को 3 में कम करेंगे। 3 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 84। उसे हमने ये देखना है कि किस 0 वाला अंक क्या था हमारा 90, तो 90 में से 0 हटा देंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 756 एंड 09। हम यहाँ ये ध्यान रखेंगे इस 0 को इस अंक के साथ ट्रांसफर करेंगे, चाहे यहाँ कोई अंक हो तो उसके साथ करेंगे। तो 9 का 9 एंड 0 एंड 6 एंड 5 7, तो ये आपका आंसर हो जाता है। अब हम बात करते हैं आगे वाले की। देखो अब हम स्टेप नंबर 2 को फॉलो करते हुए बड़े से बड़ा वर्ग हम कर सकते हैं। बड़े से बड़े वर्ग को ज्ञात करने का बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। हमें करना क्या है, जैसे कि ये एक डिजिट है 213, इस 213 का वर्ग हमें ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, ये देखना है 213 का 0 वाली डिजिट कौन सी है सबसे पास में, 200। 200 से ज़्यादा है या कम है, तो 200 से 13 ज़्यादा है, मतलब 200 में 13 प्लस कर देंगे तो 213 हमारे पास आ जाएगा। अब हम करते क्या हैं, इस 13 का 2 स्टेप होती है, 213 का हम वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 169, मतलब 13 को 13 से गुणा करेंगे तो 169। सेकंड स्टेप में क्या करना है, प्लस का चिन्ह इसे जोड़ के लिखना है, कितना हो जाएगा 226। यहाँ 2 0 को हटा के कितना बचता है 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, 2 को 6 से गुणा करेंगे तो 12 2 4 1 452। अब करना क्या आपको, यहाँ से 2 डिजिट ये आगे को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 1 एंड 2 3 एंड 5 एंड 4। हमेशा ये डिजिट इसमें प्लस हो जाती है 2 के अंकों के बाद में जो डिजिट आएगी, तो ये आपका आंसर। इस तरीके से आप कोई सा भी सवाल बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एक बार आप समझ लें इसे, 213 हमें करना क्या है, 0 किसके पास में देखना है, ये 200 के पास में, तो 200 से कितना ज़्यादा था 13। हमें करना क्या है, जितने अंक ये ज़्यादा है कम था उसका वर्ग किया 169 एंड 213 प्लस 13 226। यहाँ दोनों 0 हटाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। यहाँ दोनों डिजिट को लिख देंगे, एक को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 1 एंड 2 3 एंड 4 एंड 5, तो ये हो जाएगा आपका 43,369। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 बड़े आसानी से हम कर सकते हैं। जैसे 388 का वर्ग हमें ज्ञात करना है। 388 का वर्ग ज्ञात करने की बड़ी सिंपल सी ट्रिक, वही किसके 0 में सबसे पास है 400 की। अब करना क्या है, 400 में कितना ज़्यादा है या कितना कम है, तो कम है, कितना कम है 12 कम है, तो 12 कम यहाँ लिख देंगे। अब करना क्या है, 12 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 144। 12 को कम करना है इसमें, तो 12 कम करके यहाँ लिख देंगे तो 376, मतलब 12 को घटाएंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये 12 कम था, मतलब माइनस का चिन्ह इसलिए हमने घटाया। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये प्लस था तो हमने जोड़ के लिखा था, ये ध्यान रखना है बस। एंड दोनों 0 को हटाएंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो कितना हो जाएगा 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 के 4 हासिल कर दो, 7 चौको 28 और 3 0 इन 4 किया 12 और 3 15। वापस वही यहाँ से हम 2 डिजिट लेंगे 4 एंड 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 4 एंड 1 5 0 5 1, ये आपका आंसर।
बड़ी आसानी से आप इस तरीके से किसी का भी सवाल कर सकते हैं। अब घर पे आप प्रैक्टिस करें, बड़ी आसानी से हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जीरो वाला अंक देखना है किसके पास में, उससे कितना ज़्यादा है कम, ज़्यादा है तो जोड़ के लिखेंगे, कम है तो घटाकर लिखेंगे। एंड जिसके भी पास में था उसके जीरो हटाकर उससे गुना करके यहाँ लिख देंगे, और जितना अंक ज़्यादा है कम था उसका वर्ग यहाँ लिख देंगे, उसके दो डिजिट यहाँ ले लेते हैं, एंड इसे इसमें प्लस करके यहाँ लिख देते हैं, बाकी उनको ऐसे कैसे लिख देते हैं, और ये आपका आंसर। इस तरीके से आप किसी भी संख्या का वर्ग बिना गुणा किए आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।